जो चर्चा हुई उससे जो बातें मुझे समझ में आई कि थोड़ा उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो पहले मैं वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। एक तो ये कि शायद ये समझने की आवश्यकता है कि हम सांस लंबा है, छोटा है, इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इस क्या फ़ायदा हुआ इससे? जैसे अभी तक पहले कलम कर रहे थे कि भी सांस आ रहा है, जा रहा है, वो मालूम पड़ रहा है, तो वही करना काफ़ी नहीं है क्या? ये सब क्यों कर रहे हैं? जब कल भी मैंने शायद इंडिकेट किया था, परसों किया था, कि सती बढ़ाने के लिए, सजगता बढ़ाने के लिए धीर संज्ञा आवश्यक है, एक प्रॉक्सिमेट कॉज है। मतलब हम जिस चीज़ के प्रति हम सजग रहना चाहते हैं उसकी डिटेल को जितना हम जानेंगे, पहचानेंगे, उतना वो उसको पहचानना आसान हो जाएगा। एक तो उस नज़रिए से हमको जितनी भी डिटेल हम सांस की जान सकें उससे हमारी सती पुष्ट होती है, और हम क्योंकि आनापान कर रहे हैं तो आनापान सती पुष्ट होती है, और ये सती फिर हैबिट बनती है तो बाकी जगह भी काम आती है। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण है आगे की साधना के लिए। ये बात तो तिरसन्या वाली बात तो एक कुछ हद तक मटीरियलिस्टिक डोमेन की बात है कि हाँ हमको सजग रहना है, तो जितना गहराई से देखेंगे उतना सजगता बढ़ेगी। वैज्ञानिक भी ऐसा ही करते हैं लैब में। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि हमको डिसर्नमेंट सीखनी है। डिसर्नमेंट मतलब पहचानना, चीज़ों को अलग अलग पहचानना। जो बोधि के अंग हैं उसमें दूसरा बोधि का अंग सती पहला है और दूसरा है धम्म विचय। धम्म विचय का मतलब जो भी धम्म है, जो भी हमारा अनुभव हो रहा है उसको तोड़ तोड़ के देखना, ताकि जो उसकी घन संज्ञा है, जो उसको एक कंप्लीट ऐसे लगता है कि इंडिपेंडेंट एंटिटी लगती है, वो डिसिपेट हो जाए कि वो सिर्फ कंडीशनड एग्जिस्टेंस है। तो उस डिसर्नमेंट को, जो एक प्रज्ञा का ही भाग है, उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम इस तरह से डिस्टिंक्शन करना सीखें। और ये तो बहुत ग्रॉस लेवल का डिस्टिंक्शन है कि सांस लंबा है कि छोटा है। एक्चुअली जैसे हम साधना आगे करते हैं तो और गहराई से डिस्टिंक्शन करते हैं। हमने पिछले साल वासा में चर्चा भी की थी कि अग्नि धातु जागी है कि वायु धातु जागी है कि जल धातु है कि पृथ्वी धातु है। इस लेवल तक हम देखते हैं। और गहराई से देखें कि भाई ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। जब तक हम इसको इतनी डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे, उनके चंगुल से नहीं निकल पाएंगे। हमें पता ही चलेगा हमारे दुख का कारण क्या है, कहाँ पे आसक्ति जाग रही है, वेदना से जाग रही है कि संज्ञा से जाग रही है कि संस्कार से है कि विज्ञान से, पता ही नहीं चलेगा जब तक हम उसको डिस्टिंक्टली न तोड़ सकें। तो इसी प्रकार सांस को देखना लंबा है कि छोटा है। अब कल जैसे करेंगे, कहीं ने आज भी किया कि सांस इस नासिका के द्वार से जा रहा है कि इस नासिका के द्वार से। ये बड़ी ग्रॉस डिसर्नमेंट है, ग्रॉस चीज़ है, बहुत ही स्थूल है, पहचानना बहुत आसान है। जबकि संज्ञा, वेदना, संखार, विज्ञान को अलग अलग देख पाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ज़्यादा उसमें हमको सजगता की ज़रूरत होगी, बहुत डिसर्नमेंट की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है डिसर्नमेंट को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है इसको हमको करने का। सामान्यतः हम इसको करते नहीं हैं,
आनापान करते समय। शायद आवश्यकता भी नहीं सामान्य आनापान जब करते हैं, लेकिन जब हम गहराई से चित्त को शांत करना चाहते हैं और आगे के खास तौर पे तीसरी और चौथी जो इंस्ट्रक्शन है भगवान की दी हुई इस कायानुपස්සना सेक्शन में, आनापानुपब्बम में, उसको करने के लिए तो डिसर्नमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हम वो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसका महत्व है। तो अब डिसर्नमेंट कैसे होगी कि हम कहेंगे कि मैंने किसी से पूछ रहा था कि सांस लंबा है कि छोटा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक हमको सांस की शुरुआत और सांस का अंत नहीं मालूम पड़ेगा, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा सांस लंबा था कि छोटा था। तो उसमें निहित है ये बात जानना कि सांस कब शुरू हुआ, कितनी देर चला, फिर रुका, कितनी देर रुका, फिर वापस आना शुरू हुआ, फिर चलता गया, फिर बाहर आके रुका और फिर रुका रहा और फिर थोड़ी देर बाद फिर भीतर गया। तो ये सारी प्रोसेस हमको क्लियरली डिसर्न करनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि सांस लंबा था कि छोटा था। और सांस को इतनी गहराई से देखना, ये जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है उसका पहला पार्ट है। सब काया पटि संवेदी। काया को भगवान एक जगह कहते हैं कि इस आनापानसति सूत्र में आप काया को सांस की काया भी मान सकते हैं। तो पहले सारी सांस की काया में क्या हो रहा है उसको जानना है। सांस कब शुरू हुआ, भीतर जाना, कितनी देर तक चलता रहा, कब रुका, फिर रुका रहा, फिर बाहर आया शुरू हुआ, फिर आता रहा, फिर रुक गया, फिर रुका रहा, फिर भीतर शुरू हुआ। तो इस प्रकार से 6 उसके स्टेप्स हैं जो हमको जानने होने चाहिए। उसमें कोई रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से होंगे कि आप रुकेंगे तो सब निकल जाएंगे। तो बस देखना है कि हाँ मैं जान रहा हूँ, ये चालू हुआ सांस, ये चला, ये रुक गया, और ये तो रुका तो बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी देर ही रुका और फिर चल गया, या बहुत देर रुका फिर चला। वो डिपेंड करता है, कई बार भीतर जाने वाला सांस अंदर जाके रुकता है काफ़ी देर, कई बार बाहर आने वाला सांस बाहर आके काफ़ी देर रुकता है। और जैसे जैसे हमारा चित्त शांत होता चला जाता है, ये रुकने की टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है। मतलब हमारे सांस की गति कम होती चली जाती है। नॉर्मल सांस की रेस्पिरेशन रेट होगी 18, 16, और ध्यान करेंगे 14, 12, 10, 8, 6, घटती चली जाती है। तो टाइम ड्यूरेशन जो है स्टॉपेज का वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो एक तरह से बेंचमार्क कह सकते हैं हमारे लिए। कोई इसको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा चित्त शांत होगा तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा करें। और फिर उसमें दिक्कत क्या होती है कि सांस ही नहीं आ रहा, आदमी परेशान हो जाता है और हलन चलन होने लगती है मन में। तो फिर हमारी शांति परमम तपो तितिक्षा, धैर्य, तो हम धैर्य सीखते हैं इसमें। शांति जो अनप्लेजेंट सिचुएशन को सहन करने की क्षमता वो बढ़ती है। हमको अच्छा नहीं लगता कि कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, कुछ हो रहा है कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, तो उसको समझते हैं समझदारी से, मन को बेचैन नहीं होने देते। इन्हें लोके अभिजादो मनस्सन, इस बात को समझते हुए कोई दौर मनस्य नहीं जागेगा। सांस रुका हुआ है, कोई बात नहीं, कोई खतरे की बात नहीं है, फिर अपने आप चल जाएगा। अपने आप ही शुरू हुआ था जब हम पैदा हुए थे, और अपने आप ही समाप्त हो जाएगा जब मरेंगे, पूछेगा नहीं हमसे। तो हमको विश्वास है कि अभी हमारी आयु बची है तो सांस आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। सो वी जस्ट वेट पेशेंटली। और अगर पेशेंटली वेट करके मृत्यु भी आ जाए तो बहुत ही मंगलकारी मृत्यु होगी। तो इस हद तक प्रिपेयर रख के अपने आप को वी प्रैक्टिस। सांस आ रहा है और बाहर आता है, जैसे अपना बता रहा हूँ, कईयों को मैंने सुना भी है, बाहर आके काफ़ी देर रुक जाता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो लगता है क्या हो रहा है भाई, आगे आएगा कि नहीं? अभी होश है तो आएगा, घबराने की बात नहीं है। फिर वो चलता है अपने आप धीरे से, और चलता है, थोड़ी देर चलता है, शुरू होता है, थोड़ी देर चलता है, फिर अंदर थोड़ी देर रुकता है, फिर बाहर आना शुरू। तो इस तरह से हम उसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कितनी सजगता बढ़ेगी। तो
इस तरह से कल हम अभ्यास करेंगे। अच्छा, एक जो और कॉशन वाली बातें हैं, जब हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो जब इस एरिया में ध्यान लगाते हैं तो चारों तरफ सेंसेशन मालूम होने लगती हैं, सारे मुंह पे मालूम होने पड़ने लग जाती है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर पता ही नहीं चलता क्या करें, सांस कहाँ गया, शरीर कहाँ गया, होंठ कहाँ है, यही महसूस नहीं हो पाता। टोटल कन्फ्यूजन होने लगता है, डिस्टॉर्शन होने लगता है कि मैं सांस, नाक मेरी यहाँ है और मेरा ध्यान यहाँ लगा हुआ है या यहाँ लगा हुआ है, इस तरह के डिस्टॉर्शंस होने लगते हैं। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है, अगर आप आँख नहीं खोलना चाहते तो जूम आउट कर लीजिए, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे सहज तरीका है थोड़ी सी आँख खोल लीजिए, थोड़ी सी आँख खोल लीजिए, सारे डिस्टॉर्शन हट जाएंगे। फिर सांस को जान लीजिए, एक दो सांस खुली आँख से कर लीजिए, फिर आँख बंद कर लीजिए, फिर शुरू हो जाएगा। काफ़ी देर तक चलता रहेगा। फिर यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पे संवेदना स्ट्रांग होती चली जाएगी। अब देखते रहिए जब तक आप रोक सकते हैं, और जैसे ही वो फिर कन्फ्यूजन शुरू हो जाए फिर थोड़ी सी आँख खोल लें। तो इस प्रकार से इस कन्फ्यूजन की ये काफ़ी कॉमन हो जाता है और उसमें डिस्टॉर्शन होने लगते हैं। ऐसा लगता है चेहरा मुड़ गया, इधर चला गया, मैं ध्यान तो मैं यहाँ कर रहा था, ये यहाँ कैसे पहुँच गया। सो दिस काइंड ऑफ डिस्टॉर्शंस हैपन बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द ब्रेथ। और एक ख़ास बात, इंक्रीज कंसंट्रेशन की ख़ास बात यह है कि इमोशंस बहुत एग्जैगरेट हो जाते हैं। ज़रा सी बात आएगी और वो इतनी एग्जैगरेट हो जाएगी कि वो सिर पे हावी हो जाएगी, एंड देन वन कैन गेट लॉस्ट। अभी मैं बैठा हुआ था तो 2-4 मिनट ऐसे ही निकल गए, कोई बात आई और वो घूमता चला गया। सो यू कैन सी दैट हैपन्स, एंड देन यू द मोमेंट यू रियलाइज, यू जस्ट smile and the whole thing falls apart. Or you can open the eyes a little bit and it will fall down. खासतौर पर जब हम यहाँ बैठे हैं, सामने भगवान एक श्राइन है इतना सुंदर, we just open the eyes, look at the Buddha, look at his calm demeanor and emotion will subside down. और एक और बात कि जब चित्त हमें समाधि बढ़ने लगती है तो चित्त में शांत भी होने लगता है। तो कभी कभी लगता है अब तो चित्त इतना शांत हो गया, और क्या करना है, काफ़ी है। तो बहुत कुछ करना है, वो टेम्परेरी है। शांति जो आई है वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर बाद फिर उछल जाएगा और ऐसा मन भटकेगा कि कोई हिसाब ही नहीं। अगर उस शांति में रस लेने लग गए तो नींद ज़रूर आ जाएगी। तो जैसे शांति आई, बी हैप्पी, इट्स अ मैटर टू बी प्लीज्ड, बट we don't, that's not the end of our practice. तो इसलिए उस समय भी सजग रहने की काफ़ी आवश्यकता है। और कई तो बार लगता है कि मेरे दोनों नासिकाओं के द्वारा से सांस नहीं जा रहा, एक से ही जा रहा है, तो ये मेरा लंग खराब है, इस तरह की कैलकुलेशन होने लगती है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये सांस एक नाक से जा रहा है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि लंग खराब हो। इनफैक्ट ये इट कैन बी जस्ट ड्यू टू द पॉस्चर। जिस पॉस्चर में सोते हैं उसी हिसाब से सांस की आवागमन उस नॉस्ट्रिल से होने लगता है। तो इसलिए उसको ज़्यादा महत्व ना दें और ना ही उसको बैलेंस करने की कोशिश करें कि अच्छा मैं देखता हूँ यहाँ से तो जा रहा है, इधर से ठीक से नहीं आ रहा, सो लेट मी टेक दिस ब्रेथ फ्रॉम हेयर। तो फिर वो आनापान की जगह प्राणायाम करने लगे या कुछ इसको रेगुलेट कर। नो रेगुलेशन, डोंट वरी। अगर एक ही नॉस्ट्रिल से जा रहा है और एक ही से आ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता नहीं करेंगे तो अपने आप दूसरी नॉस्ट्रिल से कभी चला जाएगा, कभी इधर से जाएगा, कभी 2 नॉस्ट्रिल से जाएगा और एक से ही आएगा, कभी 1 नॉस्ट्रिल से जाएगा और 2 से आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, क्या हो रहा है। एंड डोंट एक्सपेक्ट इस नॉस्ट्रिल से गया तो इसी से आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज थिंग्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड। द breathing mechanism and the human body is too complicated. It depends on so many factors
कि हम उसको एन्यूमरेट भी नहीं कर सकते। सो वी शुड नॉट ट्राई टू हैव ए प्री कंसीव्ड नोशन कि इस तरह से होगा, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि भाई सांस दोनों पूरी नाक से लेना है। हेयर वी आर वर्किंग अंडर वेरी स्पेशल कंडीशंस। बहुत 11-11 घंटे हम सांस को देखे जा रहे हैं, तो उसके अफेक्ट होने लगेंगे माइंड पे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये डिस्टॉर्शंस भी बढ़ेंगे, शांति भी बढ़ेगी, इमोशनल अपसर्ज भी बढ़ेंगे। कभी लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, आई शुड गो आउट एंड डू समथिंग। एंड सो दिस कॉमन हैपनिंग। सो व्हेन सच थिंग्स हैपन, just look at the shrine. We have a great support available. Look at the shrine. और बहुत ज़्यादा अपसर्ज हो रहा है, नेगेटिविटी जाग रही है, can just remember the chanting चिरपरिनिब्बुतं पितं भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च। वो चैंटिंग अगर आपको याद हो तो उसमें मुख्य बात यही कही जाती है कि हम उस भगवान के शरण में गए हैं, बहुत समय पहले परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, उनके धर्म और उनके संग में, और उनकी शिक्षा को यथाशक्ति यथाबल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस के फलस्वरूप हमें सभी दुखों से मुक्ति की ओर जाने का रास्ता खुल जाए। वेरी ब्यूटीफुल। इमोशनल अपसर्ज बहुत आ रहा हो तो जस्ट चैंट दिस, लुक एट द श्राइन एंड विल जस्ट डिसअपीयर। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे। तो अब कल क्या करेंगे, जैसे आज कर रहे थे वही करेंगे। एक थोड़ी सी बात और ऐड करेंगे कि सांस लंबा है कि छोटा है, सांस था किस नॉस्ट्रिल से जा रहा है, 1 से 2 से, किससे अंदर जा रहा है, किससे बाहर आ रहा है। एंड विल कीप ऑन डूइंग इट कंटिन्यूसली। और जैसे जैसे बीच बीच में समाधि बढ़ेगी, विक्षेप आते जाएंगे। सो आई ट्राई टू मेंशन हाउ टू हैंडल देम, और होगा तो फिर we'll see that during the session tomorrow. Thank you. लेकिन जैसे सांस एक नाक से जा रहा है उसकी जानकारी होती है, दूसरे से जो लगता है कि मतलब कम जा रहा है या जा रहा है पता होता है, ऊपर जाके पता चलता है, वो क्या मेरी कमी है या वो सांस नेचुरल वैसे जाता है? जैसा हो रहा है उसमें कोई कमी की बात नहीं है। मतलब मेरे जानने की कमी तो नहीं, मैं इसको नहीं जानता। नहीं, वो तो जितनी इस समय हमारी सती है, जितनी समाधि है, उसके हिसाब से हमें मालूम पड़ रहा है। कुछ मालूम पड़ रहा है वही काफ़ी है। हाँ, कुछ मालूम बस ठीक है। और कोशिश करेंगे और उसको ध्यान ताकि इधर उधर भटके ना, बार बार करेंगे तो अपने आप खुल जाएगा। तो उनको ज़रूरी नहीं है कि एक से जा रहा है, इससे नहीं जा रहा है, इससे बहुत हल्का जा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, वो अपना ही स्वभाव है ना। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपने स्वभाव से हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दीजिए। उसके कारण में मत जाइए, कारण में जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी।